पहली बार जनता के साथ देख रहे हैं नेशनल जनता भारत टीवी लाइव। अभिनंदन साहू आपका एक पल्लवगढ़ ऐतिहासिक नगरी के धरातल पर इस प्रांगण में विवेक भारद्वाज जी के बहुत सभी की तरफ से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, व्यवस्था बनाए रखें, सेवादल भाई और जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं एक बार मंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा मंत्री जी का स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपनी व्यवस्थाएं मुझे पता है कि 10 बजे से आप सभी लोग अपने महबूब नेता के आप सभी से निवेदन है, छायाकार पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, एक बार स्टेज को एक बार आप खाली सारे लोग कर दें और पीछे मेरे साथी बैठे हैं, सामने ना रहे कोई भी। आपसे करवर प्रार्थना है मेरी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में सबसे पहले राजेश मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई वीरपाल जी हमारे साथ बीच में है। राजेश आइए तो देख लो यार नीचे। कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे इंडियन लोकसभा गठबंधन के उम्मीदवार जनजन के प्रिय चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी और इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक भाई गिरीश भारद्वाज जी, भाई वीरपाल गुंडा जी और एवं सम्मानित अभी आपके आगे अपने विचार रखेंगे हमारे आगे भाई। एक बार आज परशुराम जयंती है और अक्षय तृतीया है, उस उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित कर हमारे आदरणीय दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक क्योंकि दीप प्रज्वलित एक परंपरा एक संस्कृति हमारी भारतीय है कि जहाँ पर दीपक का प्रज्वलन हो जाए समझ लीजिए वहाँ पर जो हर एक चीज हमारे शुभ होती है। इस प्रांगण में आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मैं मंत्री जी से और आदरणीय बाबूजी और गिरीश भारद्वाज जी, वीरपाल गुर्जर भाई, आदर भाई, सभी कांग्रेस के एक बार वो दीप प्रज्वलित करें। भाई जी नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ थोड़े। मेरी एक प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे? आप स्वीकार करेंगे मेरी एक प्रार्थना? मेरी इच्छा ये है, हमने अभी प्रधानमंत्री की सदस्यों पार्षदों को और पार्षदी के वाले एक बड़ेजा जी और एक आपके इनको विधिवत कांग्रेस में शामिल कराया है और इसमें सारा टाइम आपको भी इंतजार करना पड़ा। आगे टेलीफोन से हाथ जोड़ के मुझे कहा है कि मुझे भाई आधा घंटे का टाइम आगे जाने खोलने का दे दो, तो मेरी आपसे बड़ी प्रार्थना है। मुझे अगर 15 मिनट में फ्री करते तो मैं बहुत आसान करने वाले तो वो कर रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है। बाबूजी हम बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, हम आपको 15 मिनट में ही फ्री करवा देंगे। मैं
चाहता हूँ कि यह परशुराम ये कहना चाहूंगा कि भविष्य के हमारे एमपी साहब उनके हाथों से, और जब तक टीम प्रज्वलित हो रहा है 4 लाइनें स्वागत के लिए 4 लाइनें फटाफट से आप दीप प्रज्वलित एक बार जोरदार तालियों से दीप प्रज्वलित हो तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे। और मेरी करबत प्रार्थना मंच पर कोई भी ना रहे, मंच पे भैया आप स्थान ले लो जो मंच पे खड़े हुए हैं, भूपेश भाई मंच पे जो भी खड़े हैं उनको एक पीछे आगे स्वागत की चंद लाइनों तो आइए महेंद्र प्रताप जी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में और हमारे गिरीश भारद्वाज जी जिनके बुलावे पर आप सभी आमंत्रित हुए हैं, तो आइए बाबूजी के बारे में स्वागत गीत लेकर चलते हैं। किस प्रकार से बताया जी आए हैं सम्मान में हम महफिलें सजाए बैठे हैं, महेंद्र प्रताप जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जी आए हैं सम्मान में हम महफिलें सजाए बैठे हैं, प्रताप जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, प्रताप जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। और बताया बात अच्छी और सच्ची लगे तो जोरदार तालियों से साथ देना। जब दिल धड़के सुबह तड़के ये याद तुम्हारी आती है, तुम महफिल में आते हो सपना खुद ही जल जाती है, सपना खुद ही जल जाती है। अपनी हृदय में श्रद्धा के, अपनी हृदय में श्रद्धा के दीप जलाए स्वागत में हम कनक बिछाए बैठे हैं, स्वागत में हम कनक बिछाए बैठे हैं। एक छोटी सी लाइन और मैं भूल रहा जैसा छल से हमें तेरे और रात कहीं देखा। अगर गिरीश भारद्वाज जी के बारे में बात अच्छी लगे तो गिरीश भारद्वाज जैसा से हमें देखा, इनके दर से आता कोई खाली हाथ नहीं देखा, खाली हाथ नहीं देखा। स्वागत में हम बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आते हैं सभी कांग्रेस के वरिष्ठ और जो भी संस्थानिक नेता लोग हैं उनका एक बार पुर है बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जैसा कि बाबूजी ने कहा कि समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अनुशासन बाबूजी को भी पसंद है और हमें भी पसंद है, लेकिन कई तो बार अनुशासन तोड़ने में भी मजा आता है। कांग्रेस 15 मिनट की जगह 20 मिनट को मैं आपके नई प्रस्ताव मेरा अधिकार है आप पर। मैं इसी संरचना में चाहूंगा सबसे पहले हमारे आगे की हमारे बेटे हैं, छोटे शब्दों में कई बातें कह के आपका आप आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि जन जन के लोकप्रिय चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे भाई गिरीश भारद्वाज जी, भाई वीरपाल गुर्जर जी और सम्मानित मंच भाइयों, मैं सिर्फ 2 मिनट ही आपसे लूंगा। 60 वर्षों से चौधरी महेंद्र प्रताप जी का परिवार राजनीति के अंदर है। इन 60 वर्षों के अंदर कोई भी एक व्यक्ति
ये हमें बता दे कि इस परिवार की राजनीति में इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दाग है। और दूसरी तरफ आपके सामने वो 10 साल का वो नेता है जिसने इस परिवार के अंदर करप्शन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। फैसला आप लोगों ने करना है। अगर ये मेरी बात आपको सही लगती है तो हाथ उठाकर इस बात का समर्थन करें कि फरीदाबाद की जो इस समय दुर्गति हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। भाइयों, 25 तारीख को हमें हाथ के बटन के निशान को दबाकर चौधरी महेंद्र प्रताप जी के को विजय बनाना है, जो एक ईमानदार और सच्चे जनप्रतिनिधि हैं। उनकी मिसाल आज से जो चंद समूह यहाँ उपस्थित है ये जीता जाता इस बात का उदाहरण है। भाइयों, रोटी और सत्ता दोनों बदलनी चाहिए। अगर रोटी को नहीं बदलेंगे तो रोटी जल जाएगी, अगर सत्ता को नहीं बदलोगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। जिस तरीके से ये हमारे आज के जो 10 साल के करप्शन काल के जो नेता हैं जिन्होंने अहंकार में आकर वैश्य समाज का अपमान किया, पंजाबी समाज का अपमान किया, वो इस समय अहंकारी हो चुके हैं। क्योंकि नेता का फर्ज है कि 36 बिरादरी का सम्मान एक बराबर होना चाहिए। हमें ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए जो 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, आगामी 25 तारीख को हाथ के बटन के निशान को दबाकर कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाना। जय हिंद, जय भारत। करते हुए एक बार मैं चाहूंगा बड़े भाई एक बार गुजर के लिए अपना विचार रखेंगे भाई एक बार। बहुत ही आदर और सम्मान के लोग मेरे पूजनीय आदरणीय महेंद्र प्रताप जी और इस सभा के आयोजक भाई गिरीश भाटवाल जी और आप यहाँ से दूर दराज कॉलोनी से सेक्टर से गांवों से आए हुए मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें, मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से आप इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, यहाँ पर आए हुए बांग्लादेश आगे और यहाँ पर सरासर जी, सम्मानित मंच रेणु चौहान जी, साथियों हमारे युवा साथी जिस भाटवा जी के ऊपर दो पंक्तियां याद आ रही है, संघर्षों के साय में असली आजादी बनती है, संघर्षों के साय में असली आजादी बनती है और इतिहास उसको भूल जाता है। हमारे युवा साथी भाटवा जी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और बुजुर्गों का आपके ऊपर हाथ है। तो साथियों, मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ बीजेपी की कथनी और कथनी में कितना अंतर है। आपने देखा होगा हमारे जो बहन बेटियां देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई थी, वो जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रही थी। वहां पे भी भूषण जी थे जो कृषि संघ के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उन्हें न अरेस्ट किया गया न उन्हें पद से हटाया गया। ये मोदी साहब की बेटे के प्रति वो है। तो साथियों, ऐसी संगठन के हमारे रेल मंत्री हरियाणा के उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ बेटी को छेड़ने के ऊपर, उसके भी ऊपर भी आज तक ना तो उसने पद से इस्तीफा दिया ना उसका मुकदमा दर्ज हुआ। तो साथियों, ये जो बहन बेटी की बात करते हैं ये बहन बेटियों के खिलाफ रहते हैं। भूषण शरण जो अध्यक्ष है कृषि संघ का, उसके बेटे को बीजेपी ने टिकट देकर उसे सम्मान किया जो बेटियों के साथ मददगार की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ ऐसे साथियों को आप दोगे या कांग्रेस का साथ दोगे। तो साथियों, इसी प्रकार आपको मैं बताता हूँ, जब महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बॉर्डर से लेके महेंद्र प्रताप जी ने वहां से बॉर्डर से लेके मनमोहन सिंह की सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे, महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे, तो उन्होंने पुल का बनवाया बॉर्डर से लेके नंबर तक मेट्रो लेके आए। आप मेट्रो का एक पिलर भी आगे बढ़ा 10 साल में आगे बढ़ा तो बताओ। तो ऐसे जो हाँ एक चीज जरूर पड़ी है, हमारे आदरणीय कृष्ण पाल बड़े भाई, उन्होंने उनका कोष जरूर बढ़ गया। उन्होंने वहां पर नहर पार इतना बुरा का बचा रखा है, वहां पर कोई भी किसान भाई अपनी जमीन नहीं बेच सकता, कोई अपना प्लॉट नहीं बेच सकता। अगर वहां जमीन कोई भाई अपना किसान बेचने जाता है किसी बिल्डर के पास, तो वहां पर वो कहते हैं तो कृष्ण पाल की जमीन है। तो साथियों, ये कृष्ण पाल की जमीन कैसे होगी? रजिस्ट्री मेरे नाम है,
तो दहशतवादी जमीन कैसे हुई? इतना डर है बना रखा है हमारे मित्रों ने। नहीं तो यहाँ पे जमीनों में आसमान छूटा, इतने लेट हो गए तो किसानों की थोड़ी बातें भी ली जा रही है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आने वाले समय में 25 तारीख को आपको आपके बंदे के सामने बटन दबाना है और बाजू को भारी बहुमत से यहाँ से जीता कर भेज रहा है। वो कह रहे हैं 10,000 पार, वो तो झूठी बात है। तो मेरे को उम्मीद है बाजू को 5,00,000 वोटों से यहाँ से जीता कर भेजोगे। तो ये आवाज आपकी दिल्ली तक जाएगी। जब यहाँ से बाजू जीत कर जाएंगे तो ही आगे विधायक जीतेंगे तो उनका साथ सीएम होंगे और जो यहाँ पे विकास कार्य करते हुए हैं वो सुचारू रूप से चालू होंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहते बाजू के ऊपर प्रॉपर्टी आ गई है भारी जो भावों से रहती जिसमें रोजगार नहीं फिर नहीं वो पता है जिस दिन में धर्म प्रचार के लिए कोई प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद भाई का। अब मैं बुलाना चाहूंगा वंदना सिंह जी को, महिला हमारे नेता है। कि 2 शब्दों के समय का अभाव है, मैं पहले भी कहा था। तो हमारे संदेश मान जी हमारे बीच में आंटी ने उनका बहुत बहुत स्वागत। मंच पर आसीन लोकसभा प्रत्याशी, मंच पर आसीन लोकसभा प्रत्याशी, साधारण और नियमों पे चलने वाले चौधरी महेंद्र प्रताप जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के प्रोग्राम के संयोजक मेरे छोटे भाई गिरीश भारद्वाज जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन मेरी बहन रेणु बाला जी, रजना लांबा जी, फौजदार जी और सम्मानित हैं। किसी का नाम रह जाए तो प्लीज आप बुरा मत मानना। देखिए आज अहंकार सर पे चढ़ चुका है। नींद का बुलबुला है ये अहंकार। जब तक रहेगा जब तक तुझे बर्बाद न करेगा। नींद का बुलबुला है ये, जब तक जिंदा रहेगा जब तक तुझे बर्बाद न कर देगी। तो आज भाजपा सरकार नींद के बुलबुले की तरह अहंकार के अंदर है और ये अहंकार उनका तब तक रह रहा है जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाएंगे। तो आप सबसे वोट की अपील करती हूँ कि आप आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाकर माननीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग इतने बेहतरीन आयोजन तो क्या कहूँ, एक चुनावी कार्यक्रम है। इसके संयोजक भाई गिरीश जी, जिन्होंने बड़े ज्ञान सत्संग के माध्यम से भी आपके जोश को, आपके विवेक को और आपके दायित्व को भी आपको समझाने का प्रयास किया। समय की आवश्यकता को शेर व शायरी दी, आपको जोश और प्रेरणा दी। भाई गिरीश जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी, इनके सभी मित्र और साथी, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं कुछ समय हो जाना चाहता हूँ। उतने ही आदरणीय मेरे लिए आप सब हैं। आपकी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुझे अपना प्यार और समर्थन देने आए हैं। मैं भी आपके दरबार में अपनी हाजिरी देकर आपसे नम्रता के साथ हृदय से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी का मैं हृदय से नमन करते हुए आपको नमन करता हूँ। साथियों, यूँ कहते हैं गांव की हालत को गांव के बारे बता देते हैं, ये पुराने लोग कहते हैं। आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं, ये वर्कर मीटिंग नहीं है, ये समाज के एक क्रीम है। जैसे सरकार के रूप में भी देखते हैं
आप निर्माता हैं व्यवस्था के समाज में, तो मैं ये समझे तो बैठा हूं कि आप एक परिवर्तन सरकार में ला रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी एक चीज से आपको थोड़ा अभी मैं आगाही कर देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं होटल से लेकर और यहाँ तक जो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हैं वो तो पंच और सरपंचों पे दबाव डाल करके हमारी मीटिंग के लिए, और मीटिंग भी जो हो रही हैं बाहर से भीतर से कोई मीटिंग करने वाला नहीं है। और आप लोग जहां भी जा रहे हैं हजारों लोग पहले ही इकट्ठे हो रहे हैं, कोई परिवर्तन की लहर तो नजर आ रही है। इनमें घबराहट और बौखलाहट भी हो रही है, इसलिए हमें अभी चौकस रहने की जरूरत होगी। क्योंकि मैंने आज ये भी सुना कि रिपोर्ट ये है CID की कि इनमें खलबली मच गई है। यहाँ ही नहीं, हरियाणा में मच गई है, लेकिन फरीदाबाद में विशेष तौर से मच गई है। और इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी की याद और ज्यादा आने लगी। वो कह रहे हैं कि बिना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बात या तो गाड़ी नहीं चलेगी उनके बिना। मतलब इतने भयभी जनशक्ति के सामने ये लोग होते जा रहे हैं। भाई मैं तो आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं उम्मीदवार को गठबंधन कांग्रेस और आप पार्टी का हूं, लेकिन मुझे पार्टी ने जो यह भेजा है उस व्यक्ति को भेजा है जिसने टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, यह सत्य है। लेकिन पार्टी ने तीसरी बार सर्वे कराने के बाद पहली बार जन भावनाओं के आधार पर कि वे महेंद्र प्रताप को लाना होगा, तो भाई मैं जन भावनाओं के आधार पर जनता का आपका भी उम्मीदवार है। पार्टियां तो आती रहती हैं, बनती भी रहती हैं, लेकिन मैं जनता आपका भी उम्मीदवार हूँ। मैं आपके दरबार में आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि आप समय की जरूरत को देखिए। चुनाव बहुत हुए हैं इस देश में, परिवर्तन भी बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति देश में कहीं शामिल नहीं हुई आज तक कि आज लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया हो। कैसे हो गया हो? सरकारी एजेंसियों को जनता की आवाज दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ED CBI के छापे तुम्हारे सामने हैं, जो विरोध करता है उसके खिलाफ लगाते हैं और क्या कहते हैं, या तो पार्टी में आ जाओ और या फिर अंदर जेल चले जाओ। महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का गबन के एलिगेशन मीटिंग में लगाया। ये 70,000 करोड़ रुपए ये लोग जनता का खा गए, ये कर गए, करप्शन किया। 2 महीने बाद बीजेपी में शामिल हो गए और डिप्टी CM और बना दिया। तो कहां गए हमारे साथी भाजपा जी? ये सही है
कि राजा जो अगर भरोसा खो दे, विश्वास ही खत्म कर दे जनता का, फिर उसको रहने का अधिकार नहीं। आज ये सरकार विश्वास हो चुकी है, झूठ के आधार पर सिवा झूठ बोलने के इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। एक जो है पुल 10 साल से भी नहीं पूरा हो रहा है, ये करप्शन की एक मिसाल है। 10 वर्ष में पुल पूरा ना हो, अब 2 बार टूट के भी गिरे हैं उसमें। कॉर्पोरेशन में हजारों करोड़ रुपए के घपले, केस दर्ज हुए, पार्षदों ने कराए, काम फील्ड में तो था नहीं, कागजों में इतनी करके पेमेंट कर दे और उसको खा गए। इतना बड़ा करप्शन तो आज तक भी नहीं देखा। आज कितना कर्ज है हरियाणा में? हरियाणा में जब हमने सरकार छोड़ी कुल 70,000 करोड़ का कर्ज था, जब से हरियाणा बढ़ा जब तक, और 10 साल में आज 3,17,000 करोड़ का कर्ज है। आप अंदाजा लगा लीजिए, 4 गुना कर्ज 10 साल में बढ़ा, कहाँ जा रहा है? सारा पैसा करप्शन की भेंट हो रहा है। कहाँ कर रहे हैं? चारों तरफ। फरीदाबाद जो है स्वाट के नाम से, मुझे तो लगता है कबाड़ की बन रहा है, चारों तरफ लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब करप्शन की हालत है। ये बेरोजगारी पर, करप्शन पर, डेवलपमेंट पर, महंगाई पर बात नहीं करते। ये तो बस ये कहते हैं हमें मनरेगा कर दिया, हमने 370 कर दिया। ये चीज बहुत बहस की है। 370 तो विशेष बात नहीं है। 370 से पहले भी वो भारत का हिस्सा थे, कोई प्रोविजन था, एक आरजी, जिसको आधी को कांग्रेस टाइम में खत्म किया गया था। बाकी इसका ये कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, एक इकली सी क्लॉज इसके ऊपर, प्रॉपर्टी तो 7 स्टेटों में और भी पाबंदी है, वो नहीं हटा लो। कितने लोगों ने खरीद ली वहाँ प्रॉपर्टी? तो एक प्रोपेगेंडा है, खाना खाकर गाँव का काम। तो भाई आज इसको समझने का, हिसाब लेने का समय आ गया। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करते हुए कि हमारी सरकार आ रही है, सत्ता देश में परिवर्तन हो रहा है, ये बौखलाहट शुरू हो गई है इनके अंदर। हमने हरियाणा में हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी घोषणा पत्र जो लागू किया, उससे 2-4 चीजों का तो जिक्र कर देता हूँ, बाकी प्रधान जी आ रहे हैं करेंगे कि हम 300 यूनिट तक बिजली सबको फ्री करेंगे। 300 यूनिट तक तो बिल नहीं आएगा। गैस का सिलेंडर जो इन्होंने 10 साल से बहका देते हैं, हमारे से भी पहले ज्यादा कर दिया। 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ने देंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे आप। बीपीएल और इनके जो कार्ड दिए, ओल्ड एज पेंशन वगैरह के, इनको हम दोबारा से लागू करेंगे और उनको फिर से स्थापित करेंगे। जो पढ़ा लिखा नौजवान, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हमने हरियाणा में तो 250-300 ये कॉलेजेस हमने स्थापित किए तकनीकी क्षेत्र में। यहाँ भी 50 गाँवों के करीब है। जो बच्चे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त करके किसी क्षेत्र में भी आते हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, वो पढ़े लिखे लेबर का काम फैक्ट्रियों में कर रहे हैं। जो लेबर के वो रेट है मजबूरी में, उनके लिए इनके पास नौकरियों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हमने फैसला किया है कि जब तक उनको नौकरी ना मिले, सरकारी या गैर सरकारी कहीं भी, उनको 1 लाख रुपए उनके खाते में हर साल चाहिए। तो उनका भी और उनके परिवार का भी, उनका व्यवस्था गुजारा चलते रहे। महिलाओं के लिए भी किया है कि एक आमदनी के एक रेखा तक वहाँ 1 लाख रुपए उनके खातों में भी महिलाओं देंगे, उनके गुजारों के लिए 1 साल में। तो मेरे ख्याल में 8,000 रुपये तकरीबन। ऐसी बहुत अन्य स्कीमें हैं
जिनका वो खुद ऐलान करेंगे। मैं तो मोटी बातें आपसे अर्ज कर दी। हाँ, ओल्ड पेंशन जो है वो भी उस स्कीम को लागू करेंगे, ये भी उसका एक हिस्सा है। बुढ़ापा पेंशन भी 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन देंगे। तो भाई ये तो हमारी गारंटी है। और हमने उन स्टेटों में लागू किए जहां कांग्रेस की हुकूमत बढ़ गई है। आप सारा देख लीजिए, वहां सारी योजनाएं लागू हैं, उनमें कहीं कमी नहीं होने दी। और आज रिपोर्ट है उन दक्षिणी, उसमें जहाँ सारी सरकारें कांग्रेस की बड़ी है, ये घबरा चुके हैं। वहां बीजेपी को दक्षिण में तो गिनी चुनी सीट आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं आ रही, कांग्रेस को दे रहे हैं। तो हमने उन योजनाओं को लागू किया है। हमें नीति तरह जोड़ेबाजी से बहकाया नहीं है 10% जो आपके सामने। तो भाई आज समय आ गया कि इनके हिसाब लेने का। अंत में मैं आपसे प्रार्थना कर दूं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भाई मैंने पहले भी बताया 5 बार मैंने अपने दायित्व को अपने क्षेत्र में निभाया है। एक तो ये कह सकता हूं कि वर्तमान में जो उम्मीदवार बीजेपी के हैं, चारों तरफ में इसके विकसित के विषय में खासतौर से नहर पार का एरिया तो सारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है गई हमारे पास भी बस आ रहे, पर करप्शन पाल है अपने मारेंगे, ये नाम रख रखा है। तो भैया मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूँ कि मुझे कभी आप करप्शन पाल के नाम से नहीं जानते। मैं कभी बामन को सुनने बात नहीं लगी। मेरे पास 7-7 डिपार्टमेंट रहे हैं। रिश्वत तो बहुत दूर की चीज है, ये सब जानते हैं। मैंने भेंट भी नहीं दी जीवन में। तो भाई मैं आपके दामन पर दाग नहीं लगे दूंगा। और डेवलपमेंट के लिहाज से